हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर इंस्टीट्यूट में। तो आज हम मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी क्षेत्र रक्षक 2023 के 28 मई शिफ्ट 1 और 2 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का पुराना नाम क्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो रानी कमलापति का पूरा नाम क्या था, हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। तो देख लेते हैं। गोंड रानी कमलापति के सम्मान में मध्य प्रदेश सरकार ने नवंबर 2021 में स्टेशन का नाम बदलकर हबीबगंज से रानी कमलापति कर दिया है। पश्चिम मध्य रेलवे का हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जिसे रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, यह कहाँ स्थित है, यह भोपाल शहर में स्थित है। यह हबीबगंज नया भोपाल में प्राथमिक झांसी भोपाल इटारसी मार्ग लाइन पर स्थित है। तो आप ये भी याद रखिएगा। अभी पूछ सकते हैं कि ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ है, या रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कहाँ है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल में हो जाएगा। तो नेक्स्ट शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के कौन से भाग में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 5 में आता है। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। संविधान का भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान में भाग 5 अध्याय 6 संघ न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च न्यायालय के प्रावधान प्रदान है। और देख लेते हैं। अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का गठन करने वाला भारत का क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय होगा। और जब तक कानून द्वारा संसद 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों की एक बड़ी संख्या निर्धारित नहीं करती है। तो किसके पास यह अधिकार प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कुतुब मीनार नई दिल्ली में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत की थी। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा किया था, जो छोड़ दिया गया था। और देख लेते हैं। कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है, जो उसके क्या थे, गुरु थे। यह 5 मंजिला इमारत है, 73 मीटर क्या है, लंबा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली के चिश्ती आदेश के क्या थे, सूफी संत थे एक। ठीक है, तो आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया है। तो आप ये भी याद रखिएगा। इसलिए वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 ने सभी नागरिकों को संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान का अधिकार प्रदान किया है, जबकि अनुच्छेद 31 में यह प्रावधान है कि कोई व्यक्ति कानून के अधिकार से अपनी संपत्ति बचाने से वंचित नहीं होगा। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मैहर घराने से जुड़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस्ताद अलाउद्दीन खां जो हैं वह मैहर घराने से जुड़े हुए हैं। तो उस्ताद अलाउद्दीन खां एक बंगाली सरोद वादक, बहुवादक और संगीत वादक थे। वह 20वीं सदी में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सबसे उल्लेखनीय संगीत शिक्षकों में से क्या थे, एक थे। मैहर घराना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में प्रचलित हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का क्या एक घराना है। तो आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में कितने उप सचिव रहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब नेक्स्ट शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जगदीश देवड़ा हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाथूराम प्रेमी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर सन 1881 में हुआ था। अब देख लेते हैं फैक्ट। नाथूराम प्रेमी जैन धर्म के साथ साथ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में एक लेखक, प्रकाशक, कवि, संपादक और भाषाविद थे। एक नवोदित कवि उन्होंने प्रेमी के नाम से लिखा है। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय से संबंधित होने के बावजूद उन्होंने एक गैर सांप्रदायिक रवैया अपनाया और कई दिगंबर के साथ साथ सीतांबर कार्यों को प्रकाशित और अनुवादित किया। तो आप ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, साइमन कमीशन को किसने नियुक्त किया था? तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश सरकार ने नियुक्त किया था। अब देख लेते हैं इससे फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1927 में भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी, और इसे कब भारत लाया गया था? 1928 में। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1928 हो जाएगा। फैक्ट देख लेते हैं, इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिश करने के लिए किया गया था। साइमन कमीशन बिना किसी भारतीय सदस्य के एक श्वेत आयोग था। आयोग में 7 अंग्रेज शामिल थे और सर जॉन साइमन उसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वियना में कौन से संगठन का मुख्यालय है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। हम और क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान, ओपेक, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, इन सब का भी मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। देख लेते हैं फैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस संस्थान का कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पड़ेगा? अभी पिछले शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कहाँ हो जाएगा? वियना ऑस्ट्रिया में हो जाएगा। और देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना ऑस्ट्रिया में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ड्रग्स एवं क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC का मुख्यालय कहाँ है? ये भी वियना ऑस्ट्रिया में। तो आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कि कोई भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में पहले अनुसंधान केंद्र का क्या नाम था, जो अंटार्कटिका में है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी गंगोत्री। तो भारत सरकार द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री जो था पहला अनुसंधान केंद्र था भारत का। यह जो है यह दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आप याद रखिएगा। फैक्ट देख लेते हैं, इसका नाम दक्षिणी गंगोत्री हिमनद के नाम पर रखा गया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यह 1984 में स्थापित किया गया था और 1990 में इसे बंद कर दिया गया है। अंटार्कटिका मैत्री केंद्र जो है भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र, तो अभी कौन है? मैत्री है, तो आप ये याद रखेगा, अभी इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। और देख लेते हैं, भारत ने अंटार्कटिका में अपने मैत्री अनुसंधान को अगले 3 से 4 वर्षों में एक नए केंद्र के साथ बदलने का फैसला किया है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सागरिका घोष ने लिखी। किसने लिखी है? सागरिका घोष ने लिखी है। इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की क्या है? जीवनी है। यह सागरिका घोष द्वारा लिखी गई थी और 2017 में प्रकाशित हुई थी, तो आप ये याद रखिएगा। सागरिका घोष जो है एक भारतीय पत्रकार, स्तंभकार और लेखिका हैं, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2023 में भारत ने किस देश को गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। फैक्ट देख लेते हैं, 13 अप्रैल 2023 को भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्रालय MEA और संयुक्त राष्ट्र WPF के बीच हस्ताक्षर समारोह मुंबई में आयोजित किया गया था। WFP ने आश्वासन दिया है कि अफगानिस्तान के सबसे कमज़ोर वर्गों को तेज़ी से गेहूं वितरण सुनिश्चित करने के लिए उसके पास ज़मीन पर आवश्यक बुनियादी ढांचा है। आप ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ साझा करती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालाघाट। तो इनमें से इतने सारे जिले हैं, इनमें से कोई भी रहा होगा ऑप्शन में, तो आप देख लेते हैं। सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला, बालाघाट छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच स्थित है, तो आप ये याद रखिएगा, इसमें से कोई पूछ रहा होगा। फैक्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से हो जाएंगे? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हो जाएगा। तो जो उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से घिरा हुआ है, तब ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट शिफ्टों में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के वर्तमान लोकपाल कौन हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रदीप कुमार मोहंती। बच्चे कंफ्यूज थे कि प्रथम लोकपाल पूछा गया था कि वर्तमान पूछ गया था, हम दोनों लेकर के आए हैं। तो हम देख लेते हैं कि वर्तमान में कौन है? प्रदीप कुमार मोहंती हैं। और अगर पूछ लेगा कि प्रथम लोकपाल कौन है तो कौन है? पिनाकी चंद्र घोष जो हैं भारत के पहले लोकपाल हैं। तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती वर्तमान में भारत के लोकपाल हैं। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। 28 मई 2022 को श्री न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को पहले लोकपाल अध्यक्ष जो पिनाकी चंद्र घोष की सेवानिवृत्ति के बाद लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में इनको लोकपाल बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस, प्राकृतिक आवास दिवस इसी को बोलते हैं, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य हमारे कस्बों शहरों की स्थिति और सभी को पर्याप्त आश्रय के मूल अधिकार पर विचार करना। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना कब हुई थी? 1985 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा की गई थी और इसे पहली बार 1986 में मनाया गया था। तो अब ये याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला था। फैक्ट देख लेते हैं, चंद्रगुप्त का साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक और कश्मीर से उत्तरी कर्नाटक जो मैसूर था पहले और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक फैला था। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भरतनाट्यम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा। ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है, तमिलनाडु का सबसे पुराना है। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? यही है, भरतनाट्यम। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता था। तो आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन पूछ रहा था, अब जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं, भरतनाट्यम सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को व्यक्त करता है। प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पीतिकारम में भरतनाट्यम का वर्णन है। तब ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस गवर्नर जनरल को सर्वोपरिता की नीति शुरू करने का श्रेय दिया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग हो जाएंगे। तो लॉर्ड हेस्टिंग को सर्वोपरिता की नीति की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। एक तेलंगाना से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था और सीरम इंस्टीट्यूट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं कि साइंस से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, खड़िया ये चौक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? C12H22O11 होता है। तो आप याद रखिएगा, ये लिखा है। रक्तचाप को किससे मापते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रक्तचाप मापी या इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमैनोमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? इसका क्या हो जाएगा? C6H6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चांदी को वायु में रखने पर वह किसके साथ अभिक्रिया करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है, जो सिल्वर होती है। उस सिल्वर को चांदी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, CH3 किसका रासायनिक सूत्र होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3 होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछिए, गलत क्वेश्चन टाइप हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वनों की कटाई से क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई की जाती है वे बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। फैक्ट देख लेते हैं, वनोन्मूलन के परिणाम स्वरूप अक्सर विलोपन, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण एवं विस्थापन जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती हैं। तो याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 pm होती है। एक पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी से क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं,
पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन हो जाएगी। ये तो पिछली शिफ्ट में ही पूछा गया था क्वेश्चन, तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों में रक्त पंप करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्य फुफ्फुसी धमनी जो होती है ना, ये फेफड़ों में रक्त को क्या करती है? पंप करती है, तो याद रखिएगा। क्रोमोसोम में डीएनए के साथ क्या होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोन प्रोटीन रहता है। और पूछा गया था कि दाब की इकाई, के इकाइयों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इकाई जरूर पढ़ लेना। तो इकाई, दाब की इकाई क्या है? पास्कल है। और अदिश राशि कौन सी है? इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा होगा। द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, तापमान, विद्युत धारा, तो ये सब क्या है? एक अदिश राशियाँ। नेक्स्ट देख लेते हैं, ग्रंथि क्या रिलीज करती है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। रासायनिक पदार्थ स्रावित करती है जिसे हार्मोन्स कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोलक के 20 बार दोलन की आवृत्ति क्या रहेगी? कितनी रहती है? 20 हर्ट्ज रहती है। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह अभिक्रिया है, खालिस्तान वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसको। अब हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं कि हिंदी में किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। रस से एक क्वेश्चन पूछा गया था, छंद से एक क्वेश्चन पूछा गया था, अलंकार से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, पर्यायवाची से एक क्वेश्चन पूछा गया था, संधि समास से एक क्वेश्चन पूछा गया था, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, और शुद्ध अशुद्ध वाक्य से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तत्सम तद्भव से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, कारक या कर्ता से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुहावरों से एक क्वेश्चन पूछा गया था, द्विगु समास से एक क्वेश्चन पूछा गया था, और काल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा। इंग्लिश से देख लेते हैं, इंग्लिश में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंग्लिश में PQRS से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा कि PQRS से कितने सारे क्वेश्चन पूछ रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहा है। एंटोनिम से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, सिनोनिम से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मिस स्पेल्ड से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, और हम अगले शिफ्टों का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद।